सरगुजा ने छत्तीसगढ़ का सर ऊंचा कर दिया है। मैं सरगुजा के सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति यात्रा करके आता है और अगर आप उस यात्री को अगर नमन करते हो तो उसका आधा पुण्य आपको मिलता है। ये मेरा सौभाग्य है कि 6000 किलोमीटर की लंबी यात्रा करके समाज देवता के चरण स्पर्श करके आज सरगुजा पहुंचे हुए एक यात्री डॉक्टर रमन सिंह जी को नमन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। और इस यात्रा का पुण्य मैं ले जाने के लिए नहीं आया। ये यात्रा का पुण्य इस छत्तीसगढ़ की धरती को नमन करके समर्पित करता हूं। आज मित्रों, जब जब छत्तीसगढ़ सोचता हूं मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस महान निर्णय पर नमन करने का मन करता है। मैंने संयुक्त मध्य प्रदेश में भी काम किया है और जब अलग छत्तीसगढ़ बना उन दिनों में भी मैं आपके बीच में संगठन का काम करता था। भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति क्या है, निर्णय प्रक्रिया क्या है, शासन चलाने के तौर तरीके क्या है, इसका उत्तम उदाहरण देखना है तो छत्तीसगढ़ की रचना, उत्तराखंड की रचना, झारखंड की रचना देखिए और उधर कांग्रेस ने अभी जो पूरे आंध्र में आग लगा दी है। तेलंगाना बना करके जिस तरीके से बनाया, जब छत्तीसगढ़ बना मध्य प्रदेश भी मिठाई बांट रहा था, छत्तीसगढ़ भी मिठाई बांट रहा। जब उत्तराखंड बना उत्तर प्रदेश भी मिठाई बांट रहा था, उत्तराखंड भी मिठाई बांट रहा था। जब झारखंड बना बिहार मिठाई बांट रहा था, झारखंड भी मिठाई बांट रहा था। लेकिन जब तेलंगाना बना तो कर्फ्यू लगाने पड़े। ये कांग्रेसी कार्यशैली का नमूना है। सबको विश्वास में लेकर के उनके हर सवाल का समाधान करते हुए निर्णयों की प्रक्रिया को विकसित की जा सकती है। लेकिन वो संस्कार अहंकार से भरी हुई कांग्रेस के पास से अपेक्षा करने जैसे नहीं। कांग्रेस का अहंकार 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है। वो इस देश के नागरिकों को नागरिक मानने के लिए तैयार नहीं है। वे सामान्य मानवी को एक वोट बैंक की तरह हमेशा ही उसके साथ व्यवहार करते हुए आए हैं। और उसका परिणाम ये है कि आज वो जहां भी हाथ लगाते हैं सोना मिट्टी हो जाता है, समस्याएं विकराल हो जाती हैं, संकट गहरे हो जाते हैं और जनता की पीड़ा अपरंपार बढ़ती जाती है। ये कांग्रेस की परंपरा रही है। और दिल्ली सरकार ने क्या दिया? भाइयों बहनों,
छत्तीसगढ़ के कार्यकाल के प्रारंभ से मैं यहां जुड़ा हूं और जब डॉक्टर रमन सिंह जी यहां के मुख्यमंत्री बने तब उनके सामने दो रास्ते थे। एक तो दिन रात रोते रहना, हम मध्य प्रदेश से निकले हैं, यहां तो सिर्फ आदिवासियों की जनसंख्या है, यहां तो बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, क्या करूंगा, दिल्ली कुछ दे दे, दिल्ली कुछ दे दे, दिल्ली कुछ दे दे। एक तो ये रास्ता हो सकता था और दूसरा रास्ता ये हो सकता था कि छत्तीसगढ़ जैसा है वैसा। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे, छत्तीसगढ़ के सामर्थ्य को जुटाएंगे, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को जोड़ेंगे, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के भरोसे विकास की नई राह चुन लेंगे। और रमन सिंह जी ने दिल्ली के दरबार में समय बिताने का रास्ता नहीं चुना, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। उन्होंने तय किया कि दिल्ली कुछ करे या न करे, दिल्ली साथ दे या न दे, दिल्ली रुकावट डालती रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के भरोसे, छत्तीसगढ़ के संसाधनों के भरोसे हिंदुस्तान में एक शानदार राज्य विकास करके दिखाऊंगा, ये रास्ता उन्होंने चुना। ये रास्ता कठिन था, दिल्ली जाकर के मांगने का रास्ता सरल होता और आए दिन कई मुख्यमंत्रियों की आदतें होती है, राज्य का भला नहीं कर सकते, दिल्ली में जाकर के रोते बैठते हैं। रमन सिंह जी ने रोना बैठना पसंद नहीं किया, वो दिल्ली के साथ लड़ते भी रहे, जूझते ही रहे, लेकिन कभी झुकते नहीं दिखे। ये रमन सिंह जी की ताकत है और उसके कारण आज छत्तीसगढ़ खड़ा हुआ। भाइयों बहनों, दिल्ली में भी एक सींग है और छत्तीसगढ़ में भी एक सींग है। दिल्ली में डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी 10 साल होने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी को भी 10 साल होने जा रहे हैं। वे भी डॉक्टर हैं, ये भी डॉक्टर हैं। ये इंसान के डॉक्टर हैं, वो रुपयों के डॉक्टर हैं। उन्होंने पीएचडी किया हुआ है फाइनेंस में। रमन सिंह जी ने एक ऐसे डॉक्टर मिले छत्तीसगढ़ को जिन्होंने अपनी डॉक्टरी के माध्यम से हर छत्तीसगढ़ के इंसान को शानदार और जानदार बना दिया, यहां के इंसान को प्राणवान बना दिया। और दिल्ली के सिंह जो रुपये के डॉक्टर थे, और रुपया आज अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा हुआ। इन दिनों सोशल मीडिया की ताकत बहुत बड़ी है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, न जाने क्या क्या चल रहा है। मुझे किसी ने एक मेल भेजा, बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसने महात्मा गांधी की एक तस्वीर भेजी। महात्मा गांधी की उस तस्वीर में महात्मा गांधी सूक्ष्मदर्शक यंत्र को देख रहे हैं। ये तस्वीर हम लोगों ने देखी है बचपन में, कई अखबारों में, किताबों में भी होती है, लेकिन वो सोशल मीडिया में जो नौजवान होते हैं उनका दिमाग बड़ा तेज काम करता है। उसने लिखा था कि महात्मा गांधी सूक्ष्मदर्शक यंत्र में हिंदुस्तान का रुपया खोज रहे हैं और खुद की तस्वीर कहां गई वो ढूंढ रहे हैं। मित्रों, क्या हाल करके रखा।
मित्रों, राष्ट्र के जीवन में कभी कभी अच्छे बुरे दिन आते हैं, कभी संकट आता है, लेकिन उस संकट के समय नेतृत्व की कसौटी होती है। वो जनता जनार्दन को भरोसा कैसे दे, जनता जनार्दन के विश्वास को टूटने न दे, संकटों से बाहर आने की कोशिशों में जनता का भरोसा हो। मित्रों, पहली बार हिंदुस्तान ने पिछले 10 साल में दिल्ली में ऐसी सरकार देखी है जो सरकार के हर कारनामे अहंकार से भरे हुए हैं, जिस सरकार की हर कार्यशैली जनता को कोई जवाब नहीं देना, जवाबदेही से मुक्त, इतना अपने आप को तिस्मार खा माना